वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे आज़ाद कश्मीर की, जो इस वक्त सूरत हाल है। मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई गई, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन ये इसमें इतनी देर क्यों हुई? इस पर हम बात करें कि कितनी जानों का ज़ियान हो चुका है, कितने अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं, चाहे वो पुलिस एहलकार हों या आम सिविलियन हो। सैयद मसूद रज़ा साहब, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि ये तो ठीक है कि हुकूमत ने कमेटी बनाई, हुकूमत कोशिश कर रही है मामलात को सॉल्व करने की, लेकिन इतनी देर क्यों की गई? अगर ये वक्ती बर वक्त ये सारा कुछ कर लिया जाता तो जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ है उसे बचा जा सकता था इससे। इरफान, आप भी एहतजाज कवर करते रहे, हमने भी सारी जिंदगी यही काम किया है। और हर चीज एक तरीके से होती है। अगर पुरअमन एहतजाज हो रहा है तो ठीक है, एहतजाज उनका हक है। लेकिन मैं खानजादा साहब से पूछना चाहूंगा, उनको किसने बताया कि पहली गोली किसने चलाई, पहला डंडा किसने मारा? ये कैसे इन्होंने एज्यूम कर लिया कि जो किया वो रियासत नहीं किया? ये कहां से इनको पता चल गया? फिर मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि अफसार आलम को गोली मारी गई तो किस दौर में मारी गई? एहसन इकबाल को गोली लगी तो किसने कहा कि अच्छा हुआ? यानी राना सनाउल्लाह पर जब हेरोइन डाली गई तो ये किसने डाली? देखिए, ये सब कुछ इस मुल्क का निजाम है। आप जिस जमहूरियत की बात करते हैं, ये यूरोप की जमहूरियत नहीं है, उनकी बरतानिया की जमहूरियत अपनी है, अमेरिका की भी कोई आइडियल जमहूरियत नहीं है। सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार इंडिया भी कोई भरपूर जमहूरियत नहीं है। चीन भी कोई चीन का अलग निजाम है, रूस का अलग निजाम है, ईरान का अलग निजाम है, अरब रियासतों का अलग निजाम है। तो हर मुल्क का निजाम मुख्तलिफ होता है, उसमें चलना होता है। जब तक आपके लिए सब कुछ अच्छा है, आप कहें सब अच्छा है। जब आपके लिए अच्छा नहीं है तो रियासत का, हुकूमत का हर काम बुरा है। अब इकोनॉमी एक ऐसा मामला है कि इसको कोई हुकूमत सिंगल हैंडेडली इसको कैटर नहीं कर सकती, इसको हल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी का मसला ऐसा है कि उसको आप अकेले नहीं देख सकते। लेकिन आप जो हैं वो अगर ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं और करते रहेंगे कि अपने सियासी फायदे के लिए, तो ये कोई पेट्रियाटिज्म तो नहीं है। ये मुल्क के लिए तो आप नहीं खड़े, आप सियासत के लिए खड़े। क्या फर्क है फिर आप जिसमें मरियम पे तनकीद करते हैं? क्या फर्क है जब आप बिलावल पे तनकीद करते हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं। तो मामले की नजाकत को समझिए, उसकी संजीदगी को समझिए कि ये मामला इतना सादा नहीं है। ये एक बहुत पुराना डिस्प्यूट है। तो इसको खुदारा ऐसे ना देखें कि रियासत ने हमला कर दिया। भाई, आप किसने आपको बता दिया कि रियासत ने हमला किया है? और जो कुछ आज हो रहा है तो क्या ये आपके दौर में नहीं हो रहा था? बैठे सियासतदानों के साथ बैठ के बात करें, हल निकालें। लेकिन आप कहते हैं मैं ईमानदार हूं, बाकी सब चोर है। आप ईमानदार हैं, बाकी सब चोर है, तो बस ठीक है। फिर आप जेल में बैठे में सिस्टम से अलहदा हैं। आपकी पॉपुलरिटी होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। सियासतदान ये नहीं होता, सियासतदान अपने लिए रास्ता निकालता है। जैसे एक अच्छा मैनेजर कम से कम वसाइल में ज्यादा से ज्यादा बेहतर वर्क करता है, उसी तरह एक सियासतदान होता है कि वो अवाम के तहफ्फुज करता है, उनके मफादात का अपनी जितनी भी पावर होती है उसको इस्तेमाल करते हुए। आपके पास इतनी सारी पावर है, इस्तेमाल आप कर नहीं पा रहे। ये कैसी सियासत है आपकी? तो खुदारा इस मामले को ऐसे ना देखें। और कमेटी बनी है, ठीक है, तशद्दुद हुआ है, उसके बाद लोग गए हैं, बात हो रही है, तो आप जरा तहम्मुल रखें, तहम्मुल रखें। आप ये सुना कर देना कि ये मकबूजा कश्मीर वाली सूरत हाल हो गई। मकबूजा कश्मीर बिल्कुल मुख्तलिफ है पाकिस्तान का, ठीक है। पाकिस्तान ने सहारा दिया है, पाकिस्तान ने इनको आजाद छोड़ा है। इंडिया में हाल क्या है? जो इंडिया के मकबूजा कश्मीर उधर जरा देखें तो उधर लोगों को कैसे गोलियां मार मार के अंधा किया जाता है। यहां कुछ ऐसा होता है क्या? तो खुदारा थोड़ा सा ख्याल करें। आप क्या चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर बन जाए? उसका इंतजार नहीं, आप चाह रहे हैं खानजादा साहब, और थोड़ा हौसला कीजिए भाई, थोड़ा हौसला कीजिए। हम नहीं चाह रहे। आपको किसने बता दिया? आपको किसने बता दिया कि गोली पुलिस ने चलाई है? मुझे नहीं, देखिए, बिल्कुल पुलिस ने चला दी। मतलब इसका मतलब ये कि मुझे आप तजिया कारकुन और हुकूमत के तर्जुमान ज्यादा लग रहे हैं इस वक्त, कि आप हुकूमत के तर्जुमान मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं गलत बात है। हमारे भी और मैं जितनी आजादी के साथ आप बोले कि ये गोली आवाम ने चलाई। खानजादा साहब, 25 साल में जितनी आजादी के साथ सहाफत की है ना, कोई आज तक ये नहीं कह सकता। आपकी जमात को भी मुझसे शिकायत है, नून लीग को भी शिकायत है, पीपल्स पार्टी को भी शिकायत है। ये बात ना करें आपकी किसकी तर्जुमान, वो बात करें जो पाकिस्तान के लिए। आपको महसूस होता है? मुझे कोई शर्म नहीं लगती, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। मुझे कोई शर्म नहीं है साहब। इस किस्म की भी वीडियो सामने आ रही है ना कि सिविलियन जो वो एक्शन कमेटी के लोग हैं फायरिंग कर रहे हैं बाकायदा। उनके पास असला मौजूद है, उनके पास डंडे मौजूद हैं, उन्होंने पुलिस वालों को डंडे मार मार के उनके सर फाड़ दिए।
नहीं जिन्हें जो नहीं इरफान साहब जो फायरिंग कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी कि फायरिंग मैं करूं और मसूद अजहर को गोली मार दें आप। ये कौन सा तरीका है? अपनी कौम पे अपनी आवाम पे गोलियां कौन चलाता है? आप गिरफ्तार करें। नहीं, आपकी आपने इंटेलिजेंस क्या कर रही आपने है? कभी आपको असला कहां से है उनके पास? मॉब रिएक्शन के बारे में पता ही नहीं है कि जब मॉब होता है और उसके अंदर आप कोई आवाज लगा दें। आप भी तो ये कहते हैं हमारा मॉब था, कोई बहका के ले गया जीएचक्यू की तरफ, हम तो नहीं जाना चाहते थे, आप ही कहते हैं ना। तो उस मॉब में कुछ भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल पता है कि मॉब क्या होता है। हाँ, मॉब का मुझे पता होता है। इंटेलिजेंस का काम होता है। उस इलाके में इतने सालों से हुकूमत होती है, इंटेलिजेंस होती है। एक एक शख्स का पता होता है, एक एक आदमी का पता होता है। आप कैमरों से 9 मई के लोगों को पकड़ के ले आते हैं, उनको 10 साल आप सजा दे देते हैं। आपको यहाँ महसूस नहीं हो रहा कि कौन कौन गैर मुल्की एजेंट जो आजाद कश्मीर में काम कर रहा है? कहाँ है फिर आपकी इंटेलिजेंस इस वक्त? आप ये देखें ना, ये नाहिली है। फिर आप इसका मतलब आपको तो नहीं पता होगा ना कि आईएसआई क्या काम कर रही है, एमआई क्या काम कर रही है, आर्मी क्या काम कर रही है। आपको बता के तो नहीं करेंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ हैं। लेकिन आम आवाम पर गोली चलाने की शदीद मजम्मत करते हैं, करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। और अवाम बिल्कुल अगर ठीक है, पुलिस आप मतलब पर मजम्मत चलाए कीजिए। तो उसकी भी मजम्मत करें ना। बिल्कुल मजम्मत करें। उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। जो पुलिस पर बिल्कुल गोली बिल्कुल चलाए, गिरफ्तार हथियार होना उठाए, चाहिए। उसे गिरफ्तार करना चाहिए। ठीक है शनीला अमर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिल्कुल जैसे गिरफ्तार होना चाहिए। मसूद रजा साहब ने बड़ा टेक्निकली हमें समझाने की कोशिश की आजाद कश्मीर का मामला भी, साथ साथ ये कि जब स्पेस बनती है, सियासतदान का काम होता है कि अपनी पॉपुलैरिटी को उसको स्पेस बनाए और अपनी जगह बनाए। इस वक्त जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हम जिस तरह देख रहे हैं, गो के कहा जाता है कि ये इत्तेहाद कहीं और से बनवाया गया था, ये इत्तेहाद टूटेगा नहीं, ये सिर्फ वोट के लिए है, आपने भी कहा। तो इस सूरत हाल में पीटीआई एक अच्छी सियासतदान होने के साथ साथ, अच्छी सियासी जमात होने के साथ साथ, आप समझते हैं कि ये स्पेस बना सकते हैं, इससे फायदा उठा सकते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान चल रहा है, या बहुत मुश्किल है, पीटीआई इतनी कमजोर हो चुकी है, क्या पॉसिबल नहीं है ये? बात ये इरफान के पहले मैं जरा बात कर लूं कि अभी मसूद रजा साहब पे इल्जाम लगना शुरू हो गया हुकूमती तर्जुमान का। बात ये होती है कि सिर्फ अपनी मर्जी का नैरेटिव नहीं सुनना चाहिए, एक सहाफी की जो ओपिनियन होती है ना उसको बर्दाश्त करना चाहिए। मैं मसूद रजा साहब के साथ बहुत से प्रोग्रामों में गई हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने हुकूमत की लाइन ली हो या वो हुकूमत की बात कर रहे हो। मैंने बहुत जगह उनको पीटीआई का मुकदमा भी लड़ते हुए देखा, आपके प्रोग्राम में भी इवन आपको याद होगा कि मेरे उनके साथ आर्गुमेंट हो गए थे इसके ऊपर। तो फौरन अगर एक बंदा अपनी ओपिनियन दे रहा है इंडिपेंडेंट, तो उसके ऊपर फौरन इल्जाम ये लगा देना कि आप हुकूमत के तर्जुमान बने। वो हुकूमत के तर्जुमान नहीं बने हैं, वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि आपको अभी पता ही नहीं कि वहां पे गोली चलाई किसने है, वहां पे तशद्दुद हुआ कैसे, क्योंकि मॉब की साइकी है। मॉब के अंदर कोई भी बंदा, जब मॉब ऐसा हो कि उसका कोई लीडर ना हो, लीडर लेस जब मॉब निकलता है उसके अंदर कोई भी जाके गोली चला दे, किसी को पता नहीं चलता कि गोली किस साइड से आई है। तो पहले से यह कह देना कि रियासत ने ऐसा किया है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप रियासत को एकदम दहशतगर्द बना दें और कह दें कि रियासत जो है वो अपने लोगों पे गोली चलाने लग गए। 9 मई भी इसी तरह था कि इन लोगों ने पहले वीडियोस बनाई, इन सबकी वीडियोस मौजूद है, इन्होंने फखरिया वीडियोस बनाई, अपने सोशल मीडिया के ऊपर सब डालते रहे कि ये हम जा रहे हैं। हिसान न्याजी जो वर्दी लहराते रहे, यास्मीन राशिद की वीडियो मौजूद है कि चलो चलो कोर कमांडर के घर के बाहर चलो, फिर अंदर तोड़फोड़ हुई। प्लीज बात करने दें, बात करने दें। वीडियो बनाई है 9 मई की वीडियो बनाने के मतलब क्या था आपका? अब आप पंजाब हुकूमत की तर्जुमान करके बात कर रहे हैं कि 9 मई हाँ देखा, मैं तर्जुमान बन गई, वीडियो बनाने के बाद ये अब मैं तर्जुमान बन गई, मैं तर्जुमान दिखा दें आप। कोई ऐसी 9 मई बेतहाशा है हिसान न्याजी की, सबको पता है जो वर्दी ये हमारे साथ डेली होता है ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर खानजादा साहब के, हमें सारी वीडियोस मौजूद एक दिन हुकूमती लोग हमें तर्जुमान कह रहे होते हैं, अपोजिशन का अगले दिन अपोजिशन हमें लोगों ने बनाई है वीडियो सारी मौजूद है। खानजादा साहब सुन तो लीजिए, अगर तर्जुमानी भी हो रही है सुन लीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा, परेशान क्यों हैं आप? मैं आगे चलती हूँ अब, ठीक है चलें, ठीक है। नो तो इन्होंने उस पे भी जाके कह दिया कि पहले इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मेरे जब मुझे पकड़ के ले गए रेंजर्स तो मेरे वर्कर ने कहां पे जाना था, वहीं पे जाना था। अब जब वो सब कुछ हो गया तो उसके बाद उसको फॉल्स फ्लैग के खाते में डाल दिया। अब आते हैं, आप कह रहे हैं कि सियासी जमात, देखिए पीटीआई सियासी जमात वाला पहले रवैया तो अपनाए,
सियासी जमातें जो होती हैं ना, वो हमेशा मुज़ाकरात के अंदर जाती हैं, बैठती हैं, आपस में मिलके कोई ना कोई हल निकालती हैं। क्या नवाज लीग और पीपल्स पार्टी को हम 90 की दहाई में देखते नहीं रहे हैं? हम सब देखते रहे कि किस तरह वो आपस में लड़ते थे, एक दूसरे की टांगे खींची जाती थी, लॉन्ग मार्च होते थे, 2-2 साल के बाद हुकूमतें खत्म होती थी, सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन उसके बाद वो बैठे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, वो चले। इमरान खान साहब भी सियासी जमात की तरफ आए ना, उनका एक ही रट होती है कि मैंने बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करनी। एक तो आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बनाते हैं, आपकी ट्वीट आते हैं जिसमें आप आसिम मुनीर को चार्जशीट कर देते हैं, फिर आप कहते हैं कि मैंने आसिम मुनीर के साथ ही बैठ के जो है मुज़ाकरात करने हैं। आप सियासी जमातों की तरफ तो आए ना, इनकी पार्टी किसी सियासी जमात के साथ बैठना चाहती है, ना किसी सियासी जमात के साथ कोई बात करना चाहती है। मौलाना फजल रहमान के पास ये गए, कोई इनकी काम नहीं बनाया है। पीपल्स पार्टी ने इनको खुद ऑफर कर दी कि आए आप हमारे साथ हुकूमत बना ले। पीपल्स पार्टी पहले इनके पास ही गई थी हुकूमत के लिए, बाद में नवाज लीग के पास आई है, तो ये इन्होंने उनके साथ इनकार कर दिया। तो ये अगर सियासी स्पेस लेना चाहे तो ये ले सकते हैं, लेकिन ये पार्टी अंदरूनी मसाइल से नहीं निकल रही। अब गंडापुर और अलीमा खान वर्सेस स्टार्ट हो चुका है, ये किसकी मर्जी से हो रहा है? इमरान खान साहब के पास जब खानजादा साहब से मैं सवाल करूंगा इस पे। खानजादा साहब मैं कंप्लीट कर दूं, आप पूछ लें उनसे कि जब गंडापुर गए हैं, जाके उन्होंने अलीमा खान को चार्जशीट किया, अगर इमरान खान ना चाहते तो उनकी बहन के खिलाफ क्या गंडापुर साहब बात कर सकते थे? कभी भी ना करते। अलीमा खान बाहर निकलती है, वो जो बयान देते हैं कि इमरान खान की मर्जी के बगैर देती हैं, तो ये सब कुछ सियासत तो अंदर से इमरान खान चला रहे हैं। अगर वो सियासी अप्रोच अपनाएंगे, सियासी रवैया अपनाएंगे तो उनकी पार्टी के लिए रास्ते निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी अना में बैठे रहेंगे और इसी चीज में बैठे रहेंगे कि मैं फरिश्ता हूं और बाकी सब चोर डाकू हैं, तो फिर इनकी सियासी गाड़ी जहां पे रुकी हुई है वहीं पे रुकी रहेगी। ठीक है खानजादा साहब, दोनों हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, वो तो आपने कह दिया हुकूमती तर्जुमान है, मुझे ना कह दीजिएगा, मैं भी कुछ ऐसा सवाल करने वाला हूं। आप कौन सी पीटीआई से हैं अगर ये सवाल किया जाए? मतलब इस वक्त जो पीटीआई है, अलीमा खान साहिबा वाली पीटीआई से हैं आप, या आप गंडापुर साहब वाली पीटीआई से? मैं इमरान खान की पीटीआई से हूं, और मेरी जो बहन है, मैं अगर मेरी कोई बात बुरी लग रही हो तो मैं इनसे माजरत भी चाहता हूँ। अच्छा, तो बात यह है बात कि अलीमा खान की बात करें या गंडापुर की बात करें, कल मैंने टीवी शो के अंदर कह दिया था, वो वीडियो सबसे पहले मेरी निकली है अलीमा खान के बयान के ऊपर। तो गंडापुर साहब की कोई हैसियत ही नहीं है कि वो अलीमा खान साहब के साथ इस तरह की बात करें या उनके खिलाफ बात करें। गंडापुर साहब एक काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि गंडापुर साहब एक काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते। तो उसको इमरान खान क्यों वज़ीर आला क्यों बनाया हुआ है? बस बना दिया तो इंशाल्लाह हट भी जाएगा। तो बात सारी ये है कि अच्छा, हम ये आप मालूमात की बुनियाद पे कह रहे हैं कि उन्हें हटाया जा रहा है? जो वर्कर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो वर्कर है, मुझे बात करने प्लीज, जो वर्कर है, वोटर है और सपोर्टर है, वो इमरान खान के साथ है, गंडापुर के साथ नहीं। इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई ही इमरान खान है। और अलीमा खान साहिबा जो है वो इमरान खान की बहन है, और 9 मई से लेके 2.5-3 साल होने वाले, जब से इमरान खान जेल में है, सिर्फ तहरीक रिहाई की अलीमा खान साहिबा चला रही हैं। और मेरे जैसा वर्कर जो गिरफ्तार भी हुआ, मार भी खाई, कई मरतबा बंद भी हुए, और उसके बावजूद भी मेरे ऐसे कई हजारों वर्कर जो है वो गंडापुर के साथ नहीं है, वो अलीमा खान साहिबा के साथ। चलें इस तरह कर लेते हैं ना, मैं आखिरी, मेरे पास 1 मिनट है। खानजादा साहब, अगर इस तरह है कि गंडापुर साहब जो उन्हें करना चाहिए था खान साहब की रिहाई के हवाले से या दीगर मामला आप बात करें, काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि दुनिया की हर चीज पे बात करते हैं? खान साहब जेल से जब अलीमा खान साहिबा बाहर आती हैं तो वो एक बयान दे दें बाहर आके कि खान साहब ने कह दिया है कि गंडापुर साहब इस्तीफा दें, तो ऐसा मुमकिन है कि वो नहीं इनकार करेंगे, नहीं देंगे? देखें, ये तो वक्त बताएगा कि वो इनकार करेंगे या देंगे। अच्छा, आपके दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, मैं कुछ नहीं कह सकता। जब वक्त पड़ा तो इमरान खान साहब इस्तीफा भी लेंगे, और इससे नहीं लेंगे, बहुत सारों से लेंगे। और मैंने कहा ना कि नाम ले लेना, बहुत सारों में से इमरान खान है, तो अलीमा खान साहिबा जो है वो अभी आपको समझ आ जाएगी 2-4 दिनों के अंदर, आपको बहुत कुछ मुझे समझ आ गई है, लेकिन मैं आपसे कहलवाना चाह रहा हूं। अच्छा, एक बात मुझसे ना कहलवाएं, मेरा डब्बा नहीं लोड करा दें। इरफान, एक बात कर दूं? जी जी। मिशाल यूसुफजई हमेशा अलीमा खान के खिलाफ बोलते हैं, उनको सेनेटर का टिकट इमरान खान की तरफ से ये प्रूव हुआ ना। बुशरा बीबी की वो सेक्रेटरी भी रही, स्पोक्स पर्सन रही। अच्छा, इमरान खान ने मिशाल यूसुफजई को टिकट नहीं दिया है, मोहतरमा, ये मैं करेक्शन कर दूंगा। अच्छा, इमरान खान ने मिशाल यूसुफजई को टिकट नहीं दिया।
आप फिर ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान की पार्टी के ऊपर ग्रिप इतनी कमजोर है कि वो मिसाल यूसुफजई जो उनकी बहन के खिलाफ बोलती है वो सेनेटर बन गए और इमरान खान को पता भी नहीं। ये तो आप उनकी वीकनेस शो करें। अभी आप कह रहे हैं पार्टी इमरान खान है, सब कुछ इमरान खान है। इमरान खान को माइनस करने की लोगों ने बहुत कोशिश की है। जो एस्टेब्लिशमेंट के जो बने हुए एजेंट उन्होंने बहुत कोशिश की है। जिन लोगों ने खानजादा साहब कोशिश की है खान साहब को माइनस करने में, उनमें उनकी अपनी हमशीरा अलीमा खान साहब तो नहीं है ना? इंशाअल्लाह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अलीमा खान साहब इमरान खान के साथ है और इमरान खान के वोटर, वर्कर, सपोर्टर अलीमा खान के साथ। ठीक है मसूद रजा साहब 30 सेकंड्स है, मैं चाहूंगा इसी पे आप भी अपना जो इज़हार जी देखिए, जो पीटीआई है उस पर इमरान खान की मुकम्मल ग्रिप नहीं है। अगर पीटीआई जो इस वक्त बाकी है, बाहर है, उसमें बहुत सारे वो लोग हैं जो कभी जेल नहीं गए। तो अली अमीन गंडापुर जो है वो जो बात करते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, वो इमरान खान के मौकिफ की बात नहीं करते। और इमरान खान को पता है कि अगर उन्होंने अली अमीन गंडापुर को हटाया तो केपी में उनकी हुकूमत चली जाएगी, जैसे बाकी जगहों पर नहीं, नंबर तो काफी है। मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा नहीं, मेरे ख्याल में बहुत कॉम्प्रोमाइज हुकूमत है अली अमीन गंडापुर की। और अली अमीन गंडापुर जो है वो कॉस्मेटिक्स तो करते हैं पार्टी के लिए, लेकिन अलीमा खान जो है वो वाकई काम कर रही है। तो इमरान खान भी ये जानते हैं कि अगर उनकी हुकूमत है वहां पर तो इसलिए कि अली अमीन गंडापुर है और अली अमीन गंडापुर के कंधे पर कोई हाथ मौजूद है। और ऐसे लोग हैं उनके इर्द गिर्द जो मुशर्रफ दौर में एमकेएम के साथ थे, या आपको पता ही है जी जी जो लोग उनके आसपास हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा वक्त तकरीबन मुकम्मल हो गया। शनीला मार साहब, सैयद मसूद रजा साहब और रिजवान खानजादा साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सियासी पारा गर्म है इस वक्त और अपोजिशन तो आमने सामने थी ही जब से हुकूमत का कयाम हमने देखा, अमल में आया। अब अपनी ही सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा वज़ीर आला पंजाब से माफ़ी का मुतालबा कर रही है, जिसके जवाब में आज मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया कि कोई माफ़ी नहीं होगी। माफ़ी वो मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान सियासत करने की कोशिश की। मामला कहाँ तक जाएंगे, क्या होगा, कल तक के प्रोग्राम तक के लिए इरफान हद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।